हाय एवरीवन, आज हम द मार्वल्स मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। फिल्म की शुरुआत में हम डार्विन को एक ग्रह पर देखते हैं जहां वो अपने साथियों से एक मूर्ति जैसे बॉक्स को निकलवाती है और फिर डार्विन उसे फोड़ देती है। जिसके बाद उसके टुकड़ों में चेक करती है तो उसमें उसे कड़ा मिलता है। उसे डार्विन अपने एक हाथ में पहन लेती है जिससे वो कड़ा भी चमकने लगता है। फिर डार्विन वहाँ और ढूंढने लगती है और अपने साथी से कहती है इन्हें जोड़ी से बनाया गया था पर यहाँ तो सिर्फ एक ही है। तो उसका साथी कहता है उसे कहीं और दफनाया होगा। इसके बाद हमें कमाला खान को दिखाया जाता है जिसके पास वो दूसरा कड़ा होता है और वो अपनी और कैप्टन मार्वल की ड्राइंग बना रही होती है और बनाते हुए सोच रही होती है कि वो कैप्टन मार्वल से कैसे मिलेगी। इसके बाद वो अपने बेड पे आराम करने के लिए लेट जाती है जहाँ उसके पेरेंट्स उसे नीचे बुला रहे होते हैं और तभी उसका कड़ा ग्लो करने लगता है जिसे कि वो देख रही होती है। तभी वो गायब हो जाती है। फिर हम इसी दिन कुछ देर पहले देखते हैं जहाँ कैप्टन मार्वल स्पेस में अपनी शिप पर होती है और वो अपनी पुरानी यादों को देख रही होती है जहाँ वो परम शक्ति को खत्म करने के लिए जा रही होती है और मोनिका रैम्बो से कहती है मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। जिसके बाद वो उठ जाती है और उसके साथ वहाँ गूस भी होती है जो कि बिल्ली होती है। फिर वो निक फ्यूरी से बात करने लग जाती है जहाँ निक फ्यूरी से बताता है कुछ घंटों पहले जंग पॉइंट्स की एनर्जी अचानक ही बढ़ गई। हमारी न्यूरल नेटवर्क टीम ने पता लगा लिया है कि इसकी शुरुआत MB418 से हुई जो कि कैप्टन मार्वल के आसपास ही होता है। तो कैप्टन मार्वल उसे देखने के लिए जाने लगती है। तो निक फ्यूरी उससे कहता है मोनिका और उसकी टीम को इन्फॉर्मेशन मिलते ही वो तुम्हें बता देंगे। तो कैप्टन मार्वल मोनिका का नाम सुनकर निक फ्यूरी से पूछती है वो यहाँ क्या कर रही है। तो निक फ्यूरी उससे कहता है वो अब बड़ी हो गई है। फिर हम मोनिका रैम्बो को देखते हैं जो कि शिप में कुछ गड़बड़ी को ठीक कर रही होती है। तो उसके साथी कहते हैं हम इसमें लगे रहेंगे तो जंग पॉइंट को कब वक्त दे पाएंगे। जिसके बाद मोनिका रैम्बो जंग पॉइंट को देखने के लिए चली जाती है और दूसरी ओर कैरल डेनवर्स यानी कैप्टन मार्वल उस ग्रह पर चली जाती है। फिर निक फ्यूरी मोनिका रैम्बो को जंग पॉइंट की ओर जाते हुए देखता है और कैप्टन मार्वल को होल्ड करके मोनिका रैम्बो से पूछता है तुम वहाँ क्या कर रही हो। जिस पर मोनिका रैम्बो से कहती है एनर्जी ओवरलोड की वजह से कुछ साइड इफेक्ट हुए हैं, उसी की रीडिंग्स लेने जा रही हूँ। लेकिन कैप्टन मार्वल मोनिका की आवाज सुन लेती है और निक फ्यूरी उन दोनों से बात करने की कहता है। तो मोनिका घबराने लगती है और बात करने से मना कर देती है। इसके बाद कैप्टन मार्वल को वहाँ एक जंग पॉइंट दिखता है जो कि बंद नहीं हो रहा होता है और उसे वहाँ वे टुकड़े भी मिलते हैं। निक फ्यूरी उनसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसमें कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होती है जिस वजह से वो बात नहीं कर पाता। इसके बाद कैप्टन मार्वल उस जंग पॉइंट की ओर जाती है और दूसरी ओर मोनिका रैम्बो भी उस जंग पॉइंट की ओर होती है। जिसके बाद वे दोनों जंग पॉइंट को टच करने लगते हैं और ये वही समय होता है जब कमाला खान का कड़ा ग्लो करने लगता है। इसके बाद उन दोनों के टच करने पर वे तीनों आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और एक दूसरे की जगह पर चले जाते हैं। जहाँ कमाला खान मोनिका रैम्बो की जगह पर चली जाती है वहाँ वो निक फ्यूरी से मिलती है। फिर हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं जो कि कमाला खान की जगह पर आ जाती है जहाँ वो कमाला खान के रूम को देखती है और फिर नीचे उसके पेरेंट्स के पास आके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन उसकी पावर्स यूज करते ही वो दूसरी जगह पर चली जाती है जहाँ क्री की सेना होती है और उस पर हमला करने लग जाती है। तो कैप्टन मार्वल एक को पकड़ के पूछ लेती है कि इसके पीछे कौन है। जिसके बाद उन सभी से लड़के अपनी शिप में वापस आ जाती है और फ्यूरी को बताती है कि इसके पीछे क्री है। वे टार्नेक्स पर स्कल से लड़ने गए हैं। तो फ्यूरी उसे बताता है कि वे समझौता और दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए गए हैं। लेकिन कैप्टन मार्वल उसकी बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद फ्यूरी मोनिका को बताता है कि वो इससे बदल गई थी। फिर हम कमाला खान को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स से कह रही होती है कि मैंने वो दरवाजा नहीं तोड़ा। तो उसकी माँ कहती है शायद कैप्टन मार्वल ने तोड़ा होगा, वो यहाँ आई थी। ये सुनकर कमाला खान बहुत खुश हो जाती है। फिर हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं जो कि टार्नेक्स पर आ जाती है और अपनी शिप को इनविजिबल करके क्री की शिप पर चली जाती है जहाँ उसके साथ गूस भी होती है। फिर हम नीचे डार्विन और स्कल्स के सरदार को देखते हैं जो कि दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। जहाँ डार्विन उनसे कहती है कि मैं समझती हूँ, मुझसे बेहतर कौन समझेगा कि तुम्हें क्या क्या सहना पड़ा। हमारा ग्रह हालात धीरे धीरे खत्म हो रहा है और सूरज भी बुझ रहा है। हम उसे मिलकर नई जिंदगी दे सकते हैं, इसलिए हमारी दुश्मनी को बुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों का दम घुट जाए जब मैं यहाँ की हवा छीन लूँ। फिर हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं जो कि उनकी शिप में होती है। वहाँ उसे एक गार्ड देख लेता है जिस पर कैप्टन मार्वल जैसे ही हमला करती है वो वहाँ से चली जाती है और उसकी जगह पर मिस मार्वल यानी कमाला खान आ जाती है और वहाँ गार्ड्स भी आ जाते हैं जिनसे बचने के लिए कमाला खान अपनी पावर्स का यूज करती है। तो वो गूस के साथ अपने घर वापस आ जाती है और उसकी जगह पर मोनिका रैम्बो चली जाती है। जब कमाला गूस को पकड़े हुए होती है तो गूस अपने अंदर से 2 गार्ड्स को निकाल देती है। फिर हम निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल को देखते हैं जो कि अर्थ पर जा रहे होते हैं और साथ ही कैप्टन मार्वल निक फ्यूरी को सब कुछ बताती है। तभी कैप्टन मार्वल मिस मार्वल से रिप्लेस हो जाती है और उन गार्ड से लड़ना शुरू कर देती है। ऐसे ही करते हुए बार बार वे अपने एक दूसरे से रिप्लेस हो जाते हैं और तीनों एक दूसरे की जगह पर आके लड़ने लग जाते हैं। जहाँ निक फ्यूरी के पास भी एक गार्ड आ जाती है जिसे कि वो खत्म कर देता है। फिर हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं जो कि उनको देख रही होती है जो कि जंग पॉइंट्स के बारे
बारे में बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम कमाला खान के घर को देखते हैं, जो कि इस लड़ाई की वजह से बहुत तबाह हो चुका होता है और सभी खड़े ही होते हैं। तभी वहाँ निक फ्यूरी और मोनिका रैम्बो आ जाती है, जो कि कमाला खान के लिए आते हैं। और मोनिका रैम्बो के पास आईपैड होता है, जिसमें कमाला खान के बारे में सब कुछ जानकारी होती है, जिसे कि कमाला खान लेके देखने लगती है। फिर मोनिका रैम्बो उन्हें बताती है कि हम दोनों की पावर्स ही लाइट एनर्जी पर बेस्ड है और कैप्टन मार्वल की भी पावर्स लाइट एनर्जी पर बेस्ड है। तो कमाला खान उन्हें अपनी पावर्स दिखाने लगती है, जिससे कि वो कैप्टन मार्वल से रिप्लेस हो जाती है और वहाँ कैप्टन मार्वल आ जाती है। फिर मोनिका रैम्बो कैप्टन मार्वल से थोड़ी घबराती हुई उसके लाइट एनर्जी के बारे में बताती है और उससे कहती है हमारी पावर्स एक दूसरे के साथ मिल गई है, क्योंकि हमारी पावर्स लाइट एनर्जी पर बेस्ड हैं और हमने अनस्टेबल जंग पॉइंट्स को एक साथ छू लिया था। जिस पर कैप्टन मार्वल उससे पूछती है तुम्हें पावर्स कब मिली, जिस पर मोनिका रैम्बो से बताती है एक चुड़ैल की जादुई शील्ड पार करने पर मुझे ये पावर्स मिली। तो कमाला खान के पेरेंट्स उनसे पूछते हैं हमारी बेटी कहाँ है। तो मोनिका रैम्बो ने बताती है जहाँ कैप्टन मार्वल थी। तो कैप्टन मार्वल वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जा पाती, जिसके बाद वो वहाँ से उड़ के चली जाती है। तभी कैप्टन मार्वल मिस मार्वल से चेंज हो जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। तो मोनिका उन्हें बताती है मैं उड़ सकती हूँ, लेकिन मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया। जिसके बाद वो निक फ्यूरी के कहने पर कैसे भी करके मिस मार्वल को बचाने के लिए चली जाती है, जहाँ वो धीरे धीरे उड़ना सीख लेती है और मिस मार्वल को पकड़ लेती है। लेकिन वे फिर भी नीचे गिर रहे होते हैं, तो मिस मार्वल शील्ड बना लेती है और नीचे टकराने वाली होती है। तभी वे दोनों कैप्टन मार्वल से चेंज हो जाती है। जिसके बाद वे दोनों डार्विन के पास पहुंच जाते हैं, जहां डार्विन अपने साथी से पूछती है कैप्टन मार्वल कहाँ है। तो वो उसे बताता है कि कैप्टन मार्वल गायब हो गई और ये दोनों यहाँ आ गई। फिर डार्विन कड़े को निकाल कर पहन लेती है, जिसे कि मिस मार्वल देख के अपने कड़े को छुपा लेती है। फिर डार्विन उन पे हमला करने लगती है, तभी वहाँ कैप्टन मार्वल भी आ जाती है। जिसके बाद वे तीनों मिलकर उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। तो डार्विन वहाँ से नीचे भाग जाती है। फिर वे तीनों भी नीचे स्कल्स के पास आती हैं। फिर डार्विन स्कल्स से कहती है हम क्रीड दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आए थे, पर तुमने इस महाविनाशक को बुला लिया। जिसके बाद डार्विन अपने हथियार से कड़े पर मारती है, उससे वहाँ एक जंग पॉइंट खुल जाता है और मिस मार्वल का कड़ा भी ग्लो करने लगता है। इसके बाद डार्विन वहाँ से चली जाती है और वो जंग पॉइंट अनस्टेबल हो जाता है, जिससे वहाँ की सभी चीजें जंग पॉइंट की तरफ जाने लगती है। फिर कैप्टन मार्वल मिस मार्वल को अपने शिप में जाने को बोलती है और फिर उन सभी शिप को रोकने लग जाती है जो कि जंग पॉइंट में जा रही होती है। फिर हम मिस मार्वल को देखते हैं, जो कि उसकी बातें नहीं मानती और लोगों को बचाती रहती है। जिसके बाद वे स्कल्स को शिप में बिठाकर वहाँ से चली जाती है। फिर स्कल्स का सरदार आके कैप्टन मार्वल से कहता है वे समझौता करने आए थे, कर लेते तो अच्छा होता। जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है वे उनकी चाल थी और उन्हें बताती है कि मैंने एक दोस्त को बुलाया है जो कि आपको सुरक्षित जगह ले जाएगी। जिसके बाद वहाँ बाइफ्रोस्ट से वेलकरी आ जाती है, जिसे कि कैप्टन मार्वल आने के लिए थैंक्स बोलती है। जिस पर वेलकरी उससे कहती है तो तुमने भी अपनी टीम बना ली है। फिर वे सभी स्कल्स वेलकरी की ओर आ रहे होते हैं, जहाँ मिस मार्वल एक बच्चे से कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, कैप्टन मार्वल सब ठीक कर देगी। इसके बाद वेलकरी सभी को अपने साथ लेके बाइफ्रोस्ट से वहाँ से चली जाती है। इसके अगले सीन में हम हाला में देखते हैं, जहाँ जंग पॉइंट से उनके ग्रह पर हवा आने लग जाती है और डार्विन और किरी के सभी लोग बिना मास्क के सांस लेने लग जाते हैं। जिसके बाद डार्विन सभी से कहती है तुम लोगों को याद है हमारा सूरज कैसे चमकता था। जिसके बाद हम हाला में देखते हैं, जहाँ कैप्टन मार्वल आ जाती है। तो डार्विन उसे रोकने के लिए जा रही होती है, लेकिन कैप्टन मार्वल उस पर पत्थर गिरा देती है। जिसके बाद कैप्टन मार्वल उस ग्रह की परम शक्ति को मिटा देती है। ये सब कैप्टन मार्वल मूवी में हुआ था। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ वो आदमी डार्विन से कह रहा होता है कि इस बैंड में इतनी शक्ति नहीं है कि वो सूरज को रोशन कर सके और उसे दूसरा बैंड मिलने तक रुकने को कहता है। जिस पर डार्विन उससे कहती है हमारे पास वक्त तो नहीं है। इसके बाद हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं, जो कि अपनी मशीन ठीक कर रही होती है। तो उसमें उसकी मदद करने के लिए वहाँ मोनिका भी आ जाती है। फिर दोनों आपस में बातें करने लग जाती है और मोनिका उससे कहती है तुमने कहा था मैं यूं गई और यूं आई। जिस पर कैप्टन मार्वल भी उदास होते हुए कहती है मैं वापस आना चाहती थी, लेकिन हालांकि लोगों को मेरी जरूरत थी। तो मोनिका उससे कहती है जरूरत हमें थी। इसके बाद वहाँ से चली जाती है। फिर वे तीनों एक जगह होती है और कैप्टन मार्वल मिस मार्वल को अपने बारे में बताती है और मिस मार्वल भी बहुत खुश होते हुए उससे हाथ मिलाती है। जिसके बाद कैप्टन मार्वल को उसके बारे में बताती है। फिर मोनिका रैम्बो ने आगे का प्लान बताने के लिए आती है। तो मिस मार्वल उन्हें बताती है कि मुझे पता है कि डार्विन जंग पॉइंट्स कैसे बना रही है और फिर उन दोनों को कड़ा दिखाते हुए कहती है कि उसके पास भी ऐसा ही है। फिर कैप्टन मार्वल उन्हें बताती है कि क्रे के मुताबिक हर एक जंग पॉइंट इन बैंड से ही बनाया गया है और
मोनिका रैम्बो उनसे कहती है हमें अगला जंग पॉइंट बनाने से पहले उसे रोकना होगा। फिर मिस मार्वल उन्हें बताती है कि मुझे उनकी स्क्रीन पर स्टार्स के मैप दिखे थे, लेकिन उसे ठीक से पता नहीं होता। तो कैप्टन मार्वल अपना डिवाइस ले आती है जिससे वो अपनी यादों में जाती थी। फिर वे तीनों उसे पहन के अपनी यादों में देखने लगते हैं और वे तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसके बाद वे लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। पर कैप्टन मार्वल और मोनिका रैम्बो की यादें आपस में मिल जाती है और उसमें कैप्टन मार्वल देखती है कि जब थेनोस ने स्नैप किया था तब मोनिका रैम्बो गायब हो गई थी। जिसके बाद वो फिर से 5 साल बाद आती है तो उसकी माँ मर चुकी होती है। फिर वे सभी उस डिवाइस को हटा लेते हैं, जिसके बाद मोनिका रैम्बो उसकी माँ के बारे में बताती है तो मिस मार्वल और कैप्टन मार्वल दोनों उसके गले लग जाते हैं। फिर मोनिका रैम्बो ने बताती है कि जंग पॉइंट्स स्पेस की 2 जगहों को आपस में जोड़ता है। अगर डार्विन ने जंग पॉइंट्स बनाना बंद नहीं किया तो नेटवर्क क्रैश हो जाएगा। फिर कैप्टन मार्वल को याद आता है और उन्हें बताती है कि क्री की आपसी जंग में हालांकि प्रकृति खराब हो गई थी और वहाँ सूखा भी पड़ गया था। जिसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि डार्विन ने टार्नेक्स पर से हवा चुराई थी। तो मिस मार्वल उन्हें बताती है कि अब उसे पानी चाहिए। जिसके बाद कैप्टन मार्वल उन्हें बताती है कि डार्विन अब अलार्ना पे जाएगी क्योंकि वहाँ 99% पानी है। और उसकी बातों से उन्हें पता चलता है कि कैप्टन मार्वल पहले भी वहाँ जा चुकी है। फिर उन्हें निक फ्यूरी का कॉल आता है जो कि मिस मार्वल के पेरेंट्स को अंतरिक्ष में लेके आ रहा होता है और मोनिका रैम्बो के पेरेंट्स को बताती है कि मिस मार्वल को हमारे साथ ही रहना होगा। जिसके बाद मिस मार्वल के पेरेंट्स से वादा करती है कि वे उसे सही सलामत घर पहुंचा देंगे। और कॉल कट करने के बाद में निक फ्यूरी उसके पेरेंट्स को समझाता है कि मोनिका रैम्बो का अच्छे से ध्यान रखेगी। जिसके बाद वे तीनों अपनी स्विचिंग की प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करने लग जाती है और धीरे धीरे वे तीनों इसे सीख जाते हैं। और दूसरी ओर उनके स्पेस स्टेशन जिसमें निक फ्यूरी और मिस मार्वल के पेरेंट्स होते हैं, वहाँ साइंटिस्टों को एक चीज मिलती है जिसके बारे में उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर हम कैप्टन मार्वल इनको देखते हैं जो कि अपनी शिप से अलार्ना प्लेनेट पर पहुंच जाती है और बाहर निकलते हुए कैप्टन मार्वल उन दोनों को बताती है कि मैंने यहाँ के प्रिंस की थोड़ी हेल्प करी थी। फिर वे तीनों वहाँ के प्रिंस से मिलने के लिए जाते हैं तो बीच में उन्हें लोग मिलते हैं जो कि उनका गाना गाकर स्वागत करते हैं और कैप्टन मार्वल को प्रिंसेस कहते हैं। तो कैप्टन मार्वल उन्हें इसके बारे में बाद में बताने को कहती है और बताती है कि गाना इनकी भाषा है। फिर वे तीनों वहाँ से प्रिंस के पास जाने के लिए निकल जाते हैं और जाते हुए कैप्टन मार्वल उन्हें बताती है कि हम बस दोस्त थे और मैंने उससे शादी करके उसके प्रिंस बनने में मदद करी। इसके बाद वे तीनों प्रिंस के पास महल में चली जाती है जहाँ कैप्टन मार्वल इनसे मिलने के लिए प्रिंस भी आ जाता है। जिसके बाद कैप्टन मार्वल उसके साथ डांस करते हुए डार्विन के बारे में बताती है और प्रिंस से कहती है हम अपने कॉस्ट्यूम नहीं पहन पाए तो कुछ ऐसा मिलेगा जिसे हम पहन के लड़ सके। इसके अगले सीन में हम निक फ्यूरी को देखते हैं जो कि साइंटिस्टों के साथ मिलकर उस चीज को देख रहा होता है और उनको उस पर नजर रखने को बोलता है। फिर उनका कंप्यूटर उन्हें बताता है कि ये उनके स्पेस स्टेशन में हर जगह है। फिर हम कैप्टन मार्वल इनको देखते हैं जिनके साथ प्रिंस अपने सैनिकों के साथ डार्विन से लड़ने के लिए तैयार होता है और कैप्टन मार्वल प्रिंस से कहती है तुम उसे बातों में उलझाए रखना, मैं और मोनिका मिलकर उससे कड़ा छीन लेंगे। इसके बाद डार्विन अपनी शिप और सेना लेके वहाँ आ जाती है। फिर डार्विन अपनी सेना के साथ प्रिंस के पास आ जाती है और उसे झुकने को बोलती है पर वो नहीं झुकता तो उस पर हमला करती है जिसे कि मोनिका रैम्बो आके रोक लेती है। फिर वे सभी उनकी सेना से लड़ना शुरू कर देते हैं और मोनिका और कैप्टन मार्वल मिलकर डार्विन से लड़ती है तो डार्विन उन्हें अपने हैमर से मार के भगा देती है जहाँ से डार्विन एक शिप पर चली जाती है और कड़े पर मारकर जंग पॉइंट स्टार्ट करने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ मोनिका रैम्बो आके उसे रोक देती है। फिर वहाँ कैप्टन मार्वल भी आ जाती है। फिर हम मिस मार्वल को देखते हैं जो कि उनकी सेना से लड़ रही होती है और लड़ते हुए अपनी पावर्स यूज करती है तो वो कैप्टन मार्वल से रिप्लेस हो जाती है। जहाँ डार्विन देख लेती है कि मिस मार्वल के पास भी उसके जैसा ही दूसरा कड़ा है। फिर मिस मार्वल वहाँ से भगने लगती है तो वो कैप्टन मार्वल से रिप्लेस हो जाती है। जिसके बाद कैप्टन मार्वल डार्विन से कड़ा लेने की कोशिश करती है लेकिन डार्विन उसे मारकर दूर भगा देती है। फिर डार्विन अपने कड़े पर मारकर वहाँ अनस्टेबल जंग पॉइंट बना देती है जो कि वहाँ का पानी आला पर ले जाने लगता है। इसके बाद मिस मार्वल और मोनिका रैम्बो अपनी शिप पर चले जाते हैं जो कि अपनी शिप को उड़ा के वहाँ से ले जाते हैं और फिर शिप में कैप्टन मार्वल भी आ जाती है जिससे मोनिका रैम्बो वहाँ से जंग पॉइंट बना के निकलने को कहती है। लेकिन कैप्टन मार्वल वहाँ से जाने की बजाय डार्विन को रोकने लग जाती है जिस पर मोनिका रैम्बो से कहती है बहुत देर हो चुकी है और उनके पीछे मिसाइल आ रही होती है। तो मिस मार्वल जंग पॉइंट खोल देती है जिससे वे वहाँ से दूसरी जगह चली जाती है जहाँ मिस मार्वल उनसे कहती है मुझे ये फैसला मुश्किल में लेना पड़ा, अगर हम आपस में उलझे नहीं होते तो आप डार्विन को आसानी से हरा देती। जिस पर कैप्टन मार्वल उससे कहती है तुम बिल्कुल नहीं समझ रही। जिसके बाद उन्हें बताती है कि क्री पर हजारों सालों से एआई का राज था जिससे वहाँ जंग छिड़ गई। मुझे लगा कि उसे खत्म करने से सब कुछ सही हो जाएगा लेकिन सब कुछ बिगड़ गया, इसलिए वे मुझे महाविनाशक बुलाते हैं। जिसके बाद मोनिका से कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम भी मुझे वही समझो। तो मोनिका उससे कहती है इससे फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारी जरूरत थी। फिर कैप्टन मार्वल खुश होते हुए कहती है मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो और मिस मार्वल से भी कहती है तुम भी। जिसके बाद वहाँ अपने आप जंग पॉइंट खुल जाता है। उसे देख के कैप्टन मार्वल कहती
कहती है हमें डार्विन को ढूंढना होगा। फिर उन दोनों को बताती है कि वो उन जगहों को निशाना बना रही है जो मेरे लिए मायने रखती है। तो मोनिका रैम्बो से कहती है हमें फ्यूरी को अलर्ट करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि अर्थ के पास जंग पॉइंट बन जाता है, जिससे निक फ्यूरी के स्पेस स्टेशन पर भी असर पड़ता है और निक फ्यूरी के साथी उसे बताते हैं कि सिर्फ एक ही इवैक्यूएशन वे चल रहा है जिसमें वे सभी लोगों को नहीं ले जा सकते। फिर उनके स्पेस स्टेशन में एक जगह आग लग जाती है, जिसे बुझाने के लिए निक फ्यूरी एक दरवाजे को खोलता है और वो देखता है कि उसके अंदर गूस और बहुत सारे अंडे से होते हैं, जिनमें से गूस के जैसी और भी बिल्लियां निकलने लगती हैं। इसके बाद कैप्टन मार्वल ये भी स्पेसशिप से निक फ्यूरी के पास आ जाती हैं, जहां वे तीनों देखती हैं कि वे सभी बिल्लियों को पकड़ रहे होते हैं, जहां मिस मार्वल अपनी फैमिली से मिलती है और निक फ्यूरी कैप्टन मार्वल को बताता है कि अर्थ से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तभी एक बिल्ली वहां से एक आदमी को अपने अंदर ले लेती है। फिर निक फ्यूरी उसे बताता है कि यही हमारा प्लान है, एक स्केप बोट में इतने लोग फिट नहीं हो सकते, लेकिन बिल्ली अपने अंदर सभी लोगों को ले सकती है और उनका ये प्लान होता है कि वे सभी लोगों को बिल्लियों के अंदर लेकर वहां से अर्थ पर ले जाएं। इसके बाद बिल्ली और कैप्टन मार्वल ये सब बिल्लियों के अंदर सभी लोगों को लेने लग जाते हैं और मोनिका रैम्बो डार्विन का पता लगा लेती है। फिर वे सभी स्केप बोट में बिल्लियों को रख रहे होते हैं, जहाँ आकर मोनिका रैम्बो ने बताती है कि डार्विन को हमारा सूरज चाहिए। फिर हम डार्विन को देखते हैं जो कि सन के पास एक अनस्टेबल जंग पॉइंट बना देती है। इसके बाद मिस मार्वल उसके पेरेंट्स से कहती है मुझे इनके साथ जाना होगा। इसके लिए उसके पेरेंट्स भी मना नहीं करते और उसकी माँ उससे कहती है तुम्हें चुना गया है इस मकसद के लिए, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। फिर वे तीनों डार्विन को रोकने के लिए चले जाते हैं और दूसरी ओर वे सभी भी स्केप बोट से अर्थ के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद नीचे अर्थ पर उनकी क्रैश लैंडिंग होती है, जहाँ वे बिल्लियां भी उन सभी लोगों को निकाल देती है। फिर हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं जो कि डार्विन के पास आ जाती है और उससे कहते हैं मुझे पता है कि तुम हर हाल में आला को बचाना चाहती हो, पर तुमने ये रास्ता चुना है वो सही नहीं है। लेकिन डार्विन उसकी बात नहीं मानती और उससे बैंड मांगती है, तो उसके पीछे से मोनिका रैम्बो आके उसे मारती है, जिसके बाद कैप्टन मार्वल उसका वेपन भी ले लेती है। फिर वे तीनों मिलकर डार्विन से लड़ने लग जाते हैं और डार्विन भी उन तीनों को खूब अच्छी टक्कर दे रही होती है। लेकिन इसके बाद कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल उसे पकड़ लेती है और फिर मोनिका रैम्बो आके उसे उसके हथियार से ही मारती है, जिससे डार्विन एक जगह टकराकर गिर जाती है और उसके ऊपर वहाँ से एक टुकड़ा गिर जाता है। फिर डार्विन कैप्टन मार्वल से कहती है तुम्हारा बिल्कुल सही नाम रखा है महाविनाशक, जिस पर कैप्टन मार्वल उससे कहती है मैं ये नहीं चाहती थी। फिर डार्विन कैप्टन मार्वल से कहती है आला का सूरज तुम्हारी वजह से बुझ गया है और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तो मोनिका रैम्बो उससे कहती है तुम्हारा सूरज अभी पूरा नहीं बुझा, पर उसे रोशन करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। और कैप्टन मार्वल से कहती है तुम अपनी ताकत से आला को बचा सकती हो, जिस पर कैप्टन मार्वल उससे कहती है मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। तो मोनिका रैम्बो से विश्वास दिलाती है कि तुम कर सकती हो। फिर कैप्टन मार्वल डार्विन के ऊपर से उस टुकड़े को हटाती है। तभी डार्विन अपने हथियार को पकड़ लेती है और मिस मार्वल को पटक कर उसके सर पर हथियार रख देती है, जिसके बाद उससे उसका दूसरा कड़ा भी ले लेती है और फिर उन कड़ों की पावर्स को यूज करने लगती है। तो कैप्टन मार्वल उसे अपने साथ वहां से स्पेस में दूर ले जाती है, जहां डार्विन दोनों कड़ों को आपस में बढ़ाती है। तो उनकी पावर से डार्विन ही खत्म हो जाती है और वहाँ एक अनस्टेबल जंग पॉइंट खुल जाता है। फिर मोनिका रैम्बो और मिस मार्वल देखती है कि वे अपनी पावर्स यूज करने पर स्विच नहीं हो रही। इसके बाद वे कैप्टन मार्वल को अपने पास ले आती है, जो कि अपने साथ दोनों कड़ों को ले आती है। फिर मोनिका रैम्बो ने बताती है कि ये फैल रहा है, उसने स्पेस और टाइम में होल बनाया है, इसके उस पार एक दूसरा डायमेंशन है। और उन्हें बताती है कि तुम दोनों मिलकर उतनी एनर्जी क्रिएट कर सकते हो जिससे वो होल बना था, जिस एनर्जी को जमा करके मैं उस होल के अंदर जाके उसे ठीक कर दूंगी। इसके बाद मोनिका रैम्बो मिस मार्वल को दोनों कड़े दे देती है और फिर कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल मिलके मोनिका रैम्बो के अंदर एनर्जी देते हैं, जिस एनर्जी से वो और भी पावरफुल हो जाती है और फिर वो उस होल को ठीक करने के लिए दूसरी डायमेंशन की ओर चली जाती है, जहाँ से वो अपनी पावर से उस होल को जोड़ने लग जाती है। फिर वो बंद होने लगता है तो कैप्टन मार्वल उसे बाहर निकलने को बोलती है, तो मोनिका उससे कहती है मैं निकल नहीं सकती, मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर कैप्टन मार्वल उसे बाहर निकालने के लिए आती है, तो मोनिका रैम्बो उससे कहती है मैं जानती थी मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी। और फिर कैप्टन मार्वल के पहुंचने से पहले होल बंद हो जाता है, जिससे कैप्टन मार्वल उदास होकर मिस मार्वल के पास आ जाती है और फिर मिस मार्वल को उसके पेरेंट्स और निक फ्यूरी के पास भेज देती है, जहाँ निक फ्यूरी उसे उदास देखकर अपने पास बुलाता है। तो कमाला खान यानी मिस मार्वल उसे बताती है कि हमने मोनिका को खो दिया। फिर हम आला को देखते हैं, जहाँ से कैप्टन मार्वल उनके सूरज के पास जाती है, जिसके बाद उनके सूरज से टकराकर वापस उसे ठीक कर देती है, जिससे आला पर भी रोशनी आने लगती है। इसके बाद हम लुसियाना में देखते हैं, जहाँ कमाला खान और उसकी फैमिली नए घर में सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि पिछले घर में बहुत नुकसान हो गया था। और उनके साथ कैरल डेनवर्स यानी कैप्टन मार्वल भी होती है और ये घर शायद से कैरल डेनवर्स का ही होता है, जिसके साथ मिस मार्वल और उसकी फैमिली रहने लग जाती है। इसके बाद कमाला खान कैरल डेनवर्स के साथ उसके प्लेन में बैठ
बैठ जाती है और उसे उड़ाने की कहती है। तो कैरल डैनवर्स उसे बताती है कि मैं इसे उड़ाती नहीं, बस इसका ध्यान रखती हूँ। फिर हम केट को देखते हैं जो कि अपने घर पर आती है। तो वहाँ उसके घर पर मिस मार्वल होती है जो कि अपने टैब से उसकी डिटेल बताती है और उससे कहती है मैं एक टीम बना रही हूँ, क्या तुम उसमें ज्वाइन होना चाहोगी। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम मोनिका को देखते हैं जहाँ वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने उसकी माँ मारिया रेम्बो होती है, जिसे देखकर मोनिका बहुत खुश होती है, लेकिन मारिया उसे पहचान नहीं पाती। इसके बाद वहाँ एक्समैन का बीस्ट आता है जो कि उसे बताता है कि तुम फटी हुई स्पेस टाइम की परत को पार करके यहाँ आई हो, अपनी ही जैसी एक अलग दुनिया में। फिर वहाँ मारिया रेम्बो भी आ जाती है और इसी के साथ ही द मार्वल्स मूवी खत्म हो जाती है। आई होप सभी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपने बाटी सीरीज नहीं देख रखी तो चैनल में जाके देख सकते हैं। बाटी सीरीज की सीजन 1 और सीजन 2 की प्लेलिस्ट बना रखी है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।